मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होने वाली परीक्षाओं को लेकर ऑफलाइन कराने और कॉलेजों को अपने स्तर पर इसकी तैयारी करने की बात कही, तो छात्र संगठन एएनएसयूआई इसके भी विरोध में आ खड़े हुए और इस फैसले को लेकर सरकार में तालमेल की कमी की बात मीडिया से कहने लगे और उच्च शिक्षा मंत्री का सड़कों पर आकर विरोध करने की बात कहते हुए कड़ा और बड़ा विरोध ऐलान किया है। साथ ही इसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरजीपीवी से संबंधितता रखने वाले विद्यालयों को ऑनलाइन परीक्षा कराने की परमिशन दी जा चुकी है। अब जब विश्वविद्यालय से संबंधित रखने वाले विद्यालयों को ऑफलाइन परीक्षा कराने की बात निकलकर सामने आई, तो छात्र संगठन ने इसका विरोध कुछ इस तरह किया कि मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री में आपसी तालमेल की कमी बताई और छात्र हित में ऑफलाइन होने वाली परीक्षा का विरोध सड़कों पर आकर करने की बात कही। बड़ी मुश्किल और लाख कोशिशों के बाद पिछले 1.5 सालों से पटरी पर एकेडमिक कैलेंडर को ठीक करने का प्रयास सरकार कर रही है और इसी के चलते शासन द्वारा परीक्षाओं को कराने का आदेश निकाला गया। होने वाली परीक्षाओं की तारीख भी जारी कर दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन के विरोध के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया और आगामी शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जनवरी के पहले सप्ताह में विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराएगा, इसकी पूरी उम्मीद है और होने वाली परीक्षा 50% छात्रों की मौजूदगी में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। अब बात ये है कि आखिर में ये बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री ने ऑफलाइन परीक्षाएं की तैयारी की बात कही, तो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आशीष तिवारी ने कहा कि शासन के आदेश के बाद अभी तक ऑफलाइन परीक्षा कराने की तैयारियां हैं, लेकिन छात्रों और छात्र नेताओं के विरोध के बाद हमने सभी की मांगे उच्च शिक्षा विभाग को पहुंचा दी है। विश्वविद्यालय की तैयारियां दोनों मोड में परीक्षा कराने की है और शासन के फेरबदल के आदेश आते हैं तो उसका भी पालन हम करेंगे। आरजीपीवी को ऑनलाइन परीक्षा की परमिशन को लेकर डॉक्टर आशीष तिवारी ने उसके संसाधनों की वस्तु स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही एफिलेटेड कॉलेजों में ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराए जा सकते क्योंकि संपूर्ण जानकारी डॉक्टर तिवारी ने दी। आप लोग किस पैटर्न पे परीक्षा कराने के लिए आप लोग तैयार हैं? विश्वविद्यालय अभी जो हायर एजुकेशन भोपाल है उससे जो हमें अभी तक डिसीजन प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली अभी तो ऑफलाइन मोड है, उसी में एग्ज़ाम कंडक्शन के हमको पूरे आदेश प्राप्त हुए हैं, पर लगातार उसमें छात्र और छात्र संगठन यहाँ पे विश्वविद्यालय में आके इस जो आदेश है उसका विरोध करते आ रहे हैं। तमाम जितने भी हमारे पास में ज्ञापन आए थे हमने उच्च शिक्षा विभाग में भेज दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की तैयारी दोनों मोड में करवाने की है। कभी अभी हम लोग ऑफलाइन मोड में पूरी तैयारी है हमारी, पर कभी अभी हायर एजुकेशन भोपाल से हमें कुछ दूसरे माध्यम से परीक्षा करवाने के आदेश आते हैं तो हम उस आदेश को भी मानने के लिए तैयार हैं। आरजीपीवी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और जो हमारे यूटीडी हैं वो भी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने का, वो पूरी तरह से ऑनलाइन स्ट्रक्चर का पूरा सुविधा है वहाँ पर और वो लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज में छात्र संख्या ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी कंप्यूटर से ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कम रहते हैं, तो उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने में समस्याएँ आती हैं। वहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन के माध्यम से ही परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। जहाँ तक आज जो मीडिया के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुई है सूचना, उसके अकॉर्डिंगली 1 या 2 दिन में कुछ इसके बारे में शायद माननीय मंत्री जी कुछ मीटिंग लेने वाले हैं और उसके बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा प्रदर्शित करेंगे। अब उच्च शिक्षा मंत्री का एक ऐलान हुआ है कि ऑफलाइन मोड पर होंगी परीक्षाएं, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, अब ये जो रस्साकसी चल रही है ये छात्रों के और शिक्षा मंत्री के बीच नहीं रही। अब जो ये लड़ाई आ गई है ये सीएम और शिक्षा मंत्री के बीच चल रही है। सरकार में मुखिया ऑनलाइन परीक्षा के लिए आरजीपीवी को आदेश दे देता है, वहीं उसी मुखिया के टीम के एक मंत्री शिक्षा मंत्री ऑफलाइन परीक्षा के लिए आदेश दे देते हैं। तो हमें ये भ्रमित करने वाला जो कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और बहुत जल्द शिक्षा मंत्री के खिलाफ अब उनके पुतले दहन भी होंगे। क्योंकि गलत तरीका अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार में ही खींचतान चल रही है। हमें तो ये लगता है कि अब ये सरकार का भी समय ख़त्म होने पे आ गया है। आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे और दूसरे संगठनों ने विरोध किया था, उसके बाद में उच्च शिक्षा मंत्री का ये बयान आना, क्या मेंटलिटी मानते हैं? देखिए, हमारा विरोध इस बात का नहीं था। हमारा विरोध था कि सीएम ने एक विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन परीक्षा और दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए चुप्पी साध ली। हमारा तो सिर्फ ये था कि ये जो प्रदेश के मुखिया है वो प्रदेश के सभी छात्रों के मुखिया बने हुए हैं, ना कि सिर्फ आरजीपीवी के छात्रों के मुखिया है। अगर एक मुखिया अपने परिवार के 4 सदस्यों में से केवल एक सदस्य के लिए ज़्यादा अपना झुकाव दिखाएगा तो सदस्य के बाकी 3 लोग
कहीं ना कहीं उनका विरोध करेंगे और बस यही विरोध हम कर रहे थे। किस स्तर तक जाके भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन उसका विरोध करें? देखिए, छात्रों के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन किसी भी हद तक जाके विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहा है, तत्पर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत जल्द इसका परिणाम उच्च शिक्षा मंत्री के सामने दिखेगा।